Assalamu alaikum. I am Tabassum Adil and you are watching my YouTube channel Tabiz Baking. The most trending and viral cake. अगर आप में से किसी ने नहीं बनाया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अच्छा जी, इस केक के बारे में बता दूं कि ये 1 पाउंड का केक था और इसको मैंने 5 इंच के पैन में बेक किया था। और ये फुल फॉन्डेंट केक था जिसके लिए आपको चॉकलेट गनाश चाहिए होती है। उसमें आपने क्रीम ऐड नहीं करना होता। जैसे चॉकलेट गनाश बनाकर आपने उसको whip करना है। ये चॉकलेट गनाश को मैंने whip कर दिया है। तो ये रिच चॉकलेट गनाश है, जिससे इसके ऊपर जो फॉन्डेंट आप अप्लाई करेंगे तो वो स्टेबल रहती है। फॉन्डेंट आप कोई भी शेप देकर आप फॉन्डेंट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 इंच के पैन में 3 लेयर्स इसकी निकली थी, जो कि थोड़ी हाइट भी हो गई क्योंकि मुझे इसके लिए थोड़ी और हाइट चाहिए थी। तो मैंने इसको 5 इंच के पैन में बेक किया। अच्छा, ये जो है 2 पाउंड्स के में भी मैं नहीं ले सकती थी ऑर्डर, मुझे 1 पाउंड में ही लेना था क्योंकि इसमें फॉन्डेंट वर्क इतना है, इसमें डिटेलिंग इतनी है। क्योंकि ये पूरा रोज़ बनेगा तो इसमें पेटल्स इतने बनेंगे कि जो है आपको 2 पाउंड्स में बहुत मेहनत लग जाएगी और वो उसमें फॉन्डेंट भी आपकी ज़्यादा यूज़ होगी और मेहनत भी लगेगी और आप फिर वो केक एक्सपेंसिव होगा जो कस्टमर जो है ना पे नहीं कर सकता उसको। बहुत मुश्किल से कस्टमर नॉर्मल केक को ही, नॉर्मल प्राइस को ही मानते हैं, वरना ज़रा सा भी एक्सपेंसिव हो तो कस्टमर जो है ना पे नहीं करता। अच्छा जी, ये मैं आपको बता दूं कि 1 पाउंड के लिए पूरी इसमें हाफ़ केजी फॉन्डेंट लग गई है। ये मैं पहली बार ही बना रही थी तो मैं इसका मुझे पहले नहीं पता था इसमें फॉन्डेंट कितनी यूज़ होगी। अच्छा, ये मेरी रेगुलर कस्टमर हैं जिन्होंने ऑर्डर किया था। उन्होंने मुझे ऑर्डर किया, मैंने उनको प्राइस बता दिया। उन्होंने कहा प्राइस कुछ ज़्यादा है, कम कर दें। मैंने कहा जी मैं कम कर दूँगी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि इसमें फॉन्डेंट कितनी यूज़ होगी और इसमें मेहनत लगेगी। इतना मुझे पता था कि काफ़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कितनी लगेगी और मेरा कितना टाइम लगेगा ये मैं एक बार एक्सपीरियंस करने के बाद ही बता सकती थी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप बेफ़िक्र हो जाएं, मैं आपको प्राइस लेस कर दूंगी लेकिन केक बनाने के बाद। तो खैर, केक बनाने के बाद मैंने उनको प्राइस कम कर दिया था और वो सेटिस्फाइड थी। इसलिए वो पहले ही वो मान गई थी कि मैंने उनको बोला कि प्राइस मैं आपको बाद में कंफर्म करूँगी, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं उनसे ज़्यादा तो नहीं लूँगी। खैर, इसलिए वो मेरी रेगुलर कस्टमर है और माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं कस्टमर मेरी। और इस केक का फ़ीडबैक भी है लास्ट में, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो जी, केक को मैंने चिल करने के लिए रख दिया था, अच्छी तरह वो चिल्ड हो जाए उसके बाद मैं उसके ऊपर फॉन्डेंट अप्लाई करूँगी। और फॉन्डेंट के जो है एक रोज़ बनाना था, मुझे बड़ा सा रोज़ बनाना था, तो उसके लिए बहुत सारी पेटल्स भी चाहिए थी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि पेटल्स आपको कैसे बनाना है। आपने थोड़ी सी फॉन्डेंट लेनी है, उसको इस तरह बेल कर रोल कर देना है हाथ से, फिंगर की ही मदद से, ताकि जो है ना पेटल अनइवन हो। आप देखते हैं कि रोज़ में भी पेटल्स लगी होती हैं, रियल रोज़ में, तो वो अनइवन होती है, बिल्कुल राउंड राउंड नहीं होती। तो इसी तरह इसके जो एजेस ना अनइवन होने चाहिए और आपने इसको इस तरह अप्लाई कर देना है। और ये फॉन्डेंट थोड़ी सी स्टिकी थी तो ये खुद अप्लाई हो जा रही है, वरना तो मैं बाद में अप्लाई करूँगी तो पानी लगाकर इसको ज़रा सा वेट करूँगी, फिर फॉन्डेंट को अप्लाई करूँगी तो वो जाकर चिपक जाती है दूसरी फॉन्डेंट से। तो आप बस देखते जाएं कि मैं किस तरह ये रोज़ बना रही हूँ। इसमें पेटल्स बहुत सी लगेंगी और इसका पैटर्न देख लें। पहले मैंने गोल गोल राउंड से पेटल्स बनाए थे, अब मैं इसको जो है ना लंबाई में कट करके फिर इसको मैं रोज़ पे लगाऊंगी ताकि ये इसका साइज़ बढ़ता जाए। अच्छा, ये जो फॉन्डेंट का कलर है ना, आपको लग रहा होगा कि ये रेड कलर है, लेकिन ये है मरून कलर। कस्टमर को मरून कलर चाहिए था तो मैंने मरून कलर कैसे बनाया कि फ़ॉन्डेंट में मरून कलर तो आता नहीं है, तो मैंने रेड कलर की फ़ॉन्डेंट लेकर उसमें मैंने मरून कलर ऐड किया है, जेल कलर। मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि वो जेल कलर था और उसको मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड करने पर ही ये हाफ़ केजी जो फॉन्डेंट है पूरी ये मरून कलर की हो गई है। आप पैटर्न देखते जाएं कि मैं किस किस तरह ये फ्लावर बना रही हूँ और आपको इजी होगा।
अच्छा, ये जो वाइट आपको नज़र आ रहा है ये कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर डस्ट करके आपने जो है शेप देना होता है, ताकि फॉन्डेंट जो है आपके हाथ से ना स्टिक हो और चीज़ों से स्टिक ना हो। जैसे आप रोटी बेलते हैं और आप आटे का इस्तेमाल करते हैं खुश्के के लिए, इसी तरह फॉन्डेंट में आप खुश्के के लिए इस्तेमाल करेंगे कॉर्नफ्लोर, और स्टिकनेस के लिए, चिपकाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे जस्ट वाटर। ठीक है, नो ग्लू, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आपने वाटर अप्लाई करना है और फिर दूसरी फॉन्डेंट उसके ऊपर लगा देनी है, तो वो स्टिक हो जाती है। ठीक है। अच्छा, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं ये केक बनाऊं, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा था। तो जैसे ही ऑर्डर आया तो मैंने कंफर्म कर दिया। ये भी मेरा फ़र्स्ट टाइम है, आप देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बना था माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी घबराया नहीं करें कि फ़र्स्ट ऑर्डर आप ले रहे हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं बनाया, लेकिन आप कोशिश करें, मेहनत करें। अगर चीज़ बिगड़ती है तो आप फिर दोबारा करें। होता है अक्सर कि ख़राब भी हो जाते हैं, कभी आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाता है, तो आपने उसको हैंडल कैसे करना है, यही जो है टैलेंट होता है आप के केक कस्टमर के पास परफेक्ट जाए। ठीक है, तो देख लें कि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम बनाया है और केक बहुत प्यारा बना। बस घबराना नहीं है। जब आप घबरा जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, तो चीज़ें ख़राब होती हैं, चीज़ें बिगड़ती हैं। पीसफुल रहें और हैप्पीली मूड में अपना काम करें, तो फिर टेंशन लेकर अगर काम करेंगे तो चीज़ें ख़राब होती हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसके पेटल्स अटैच करते जाएं तो ये फ्लावर बढ़ता जाएगा, और जब इसके जो राउंड में पूरा फ्लावर बन जाएगा, रोज़ पूरा बन जाएगा, तो आपने इसके वॉल को कवर करना है। वो ऐसे कवर करना है कि वो बिग पेटल्स हों, कि एक एक पेटल्स को आपने पूरे वॉल पे लगाना है कि वो नीचे से ऊपर तक केक कवर हो जाए। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि ये आप 1 पाउंड का ही ऑर्डर लें। 2 पाउंड में मुश्किल हो जाएगी। एक तो आपको बहुत बड़ा सा रोज़ भी बनाना पड़ेगा, दूसरी फॉन्डेंट भी बहुत यूज़ होगी, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और उसका एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। तो ये जो पेटल्स मैं देखें इतने बड़े बड़े बना रही हूँ, ये पेटल्स मैं वॉल के लिए बना रही हूँ, इसलिए कि उसकी जो हाइट है वो इससे कवर हो जाए, इसलिए ये इतनी बड़ी बड़ी पेटल्स बना रही हूँ मैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मेरी मेहनत की तरफ। तो देखें जी, बहुत मेहनत से केक बनाते हैं, फिर उसको आपने वीडियो शूट करना होता है, और सबसे बड़ी बात एडिटिंग करनी होती है। मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम एडिटिंग लगता है। एडिटिंग करके फिर आपने पोस्टिंग, ये मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है। तो इसलिए मेरी जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी लेट लेट अपलोड होती हैं। और दूसरी बात ये है लेट वीडियो अपलोड करने का, तो आप लोगों की तरफ से रिस्पांस भी इतना कोई अच्छा नहीं आता, तो मैं डिसअपॉइंट हो जाती हूँ और फिर वीडियो अपलोड नहीं करती। फिर कभी दिल चाहता, बहुत फारिग होती हूँ, कुछ करने को नहीं होता, तो मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हूँ। अगर आपकी तरफ से रिस्पांस अच्छा आया और बहुत प्यार आप लोगों ने दिखाया, तो मेरा भी दिल चाहेगा कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूं और अच्छे अच्छे केक आपको बनाना सिखाऊं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी और आप अच्छे अच्छे इसी तरह के केक, ट्रेंडिंग केक, वायरल केक आप सीख सकेंगे। ओके जी, तो अब आ जाते हैं केक की तरफ। तो ये मैंने वॉल के लिए ये पेटल्स बड़ी बड़ी सी बना दी हैं, और इसको मैं केक के वॉल पे अटैच करूँगी। और मेरी जो फॉन्डेंट थी, थोड़ी सी फॉन्डेंट मैंने बचा ली थी ½ kg में से, तो वो मुझे फिर दोबारा मुझे बनानी पड़ी, और उसको फिर से कलर, फॉन्डेंट का कलर डार्क करना पड़ा, मरून करना पड़ा, और मुझे अप्लाई करना पड़ा केक के ऊपर। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 1 पाउंड के केक में पूरी ½ kg फॉन्डेंट लगी है। तो इसी हिसाब से आप कॉस्टिंग कीजिएगा और अपनी मेहनत की कॉस्टिंग कीजिएगा। ओके, मैं आपको फॉन्डेंट केक के हवाले से कुछ बातें बता दूं कि जब तक आपने इस पे चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग की है, आप तब तक इसको केक को फ्रिज में रख सकते हैं।
और आप जब इसके ऊपर फॉन्डेंट अप्लाई कर दिया आपने, तो आप उसको केक को फ्रिज में नहीं रखिएगा। और जब आप केक को फ्रिज में रख देंगे तो ये फॉन्डेंट जो है स्टिकी हो जाएगी। अगर थोड़ी देर के लिए रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे अरसे के लिए, जैसे आपको शाम को डिलीवरी देनी है केक की और आपने सुबह बना के फॉन्डेंट वर्क करके पूरा कवर करके फॉन्डेंट से और फ्रिज में रख दिया, तो केक जो है ना और फॉन्डेंट उसकी स्टिकी हो जाएगी, तो वो अच्छा लुक नहीं देता। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि भले केक 3 से 4 घंटे आपका केक बाहर रहे, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता केक को, लेकिन आप फ्रिज में रख देते हैं तो फॉन्डेंट स्टिकी हो जाती है। और आपने अपने कस्टमर को भी ये बात बता देना है कि जब आपने केक कट करना हो या जब आपका इवेंट हो, जब फ़ोटोशूट हो, जब आपको नीड हो केक की, तब आप मुझे पहले बता दें। उस हिसाब से आप केक अपना रेडी करें ताकि केक को फ्रिज में रखने की नीड ना हो, ठीक है। अब मैं इसके साइड्स पे कुछ जो है पेटल्स ना थोड़ी छोटी हो गई थी, तो मैं इसको एक लाइन सी बनाकर मैं उसके साइड्स पे को कवर कर दूंगी, तो ये पूरा केक कवर हो जाएगा। और फॉन्डेंट केक के ऊपर जिस तरह आपको इस केक में नज़र आ रहा है कि रोज़ मैंने बनाया हुआ है और उस पर वाइट वाइट कॉर्नफ्लोर सा आपको दिख रहा है, तो वो अनटाइडी लुक दे रहा है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है कि जस्ट ऑयल लेना है, कुकिंग ऑयल, जो भी आप घर में यूज़ करते हैं, आपको उसको ब्रश पे अप्लाई करके आपने पूरे केक पे ब्रश कर देना है ऑयल से, तो एक अच्छी सी शाइनिंग भी आ जाएगी और आपका केक जो है ना नीट एंड क्लीन लगेगा। ये देखें, मैं इसको पहले डस्टिंग कर रही हूँ ब्रश से, इसके कॉर्नफ्लोर को हटा रही हूँ। अब मैं उसके ऊपर जो है ना ऑयलिंग कर दूँगी ब्रश से ही। ऑयलिंग करने के बाद एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी और केक का लुक भी बहुत प्यारा हो जाएगा। और सारी जो ये अनइवन लुक है और डर्टी सा है, वाइट है, कहीं कुछ है, तो फिर वो सब कुछ जो है ना नीट एंड क्लीन हो जाता है। आप आगे देखेंगे कि मैं किस तरह, वो वीडियो बहुत थोड़ी सी क्लिप है इसलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि मैंने इस पर ऑयल अप्लाई किया है, ऑयल से ब्रश किया है, तो ये शाइनी सा इफ़ेक्ट आया है और केक बहुत प्यारा लग रहा है। ओके जी, केक है अपने फाइनल लुक पे और मैंने इसके बेस पे भी फॉन्डेंट अप्लाई कर दिया था और उस तरह मैंने ऑयलिंग की है इसकी। और ये जो शाइनिंग है ये ऑयल की वजह से ही है। देखें केक का फाइनल लुक, और कस्टमर को ये केक बहुत पसंद आया था माशाल्लाह। उन्होंने मुझसे फीडबैक भी शेयर किया, उन्होंने पिक्चर्स भी शेयर की थी, वीडियो भी शेयर की थी, बहुत प्यारी वीडियो बनाई थी उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी इस वीडियो को एंजॉय करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड आई होप यू ऑल आर लाइक द वीडियो, enjoy the video, thanks for watching, Allah Hafiz।